ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में फैटी एसिड के बारे में। तो उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था हमने, जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में था मोनो अनसैचुरेटेड, म्यूफा और प्यूफा। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ फैटी एसिड, यानी आपके जो न्यूट्रिशन जो आप लेते हैं उसमें कैसे रिक्वायरमेंट होती है आपकी फैटी एसिड की। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका इसेंशियल फैटी एसिड और एक होता है नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। तो सीधी सी बात है, इसेंशियल फैटी एसिड का मतलब ये हुआ कि दीज आर द फैटी एसिड विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। ये ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो इसलिए आपको इनको डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि लिनोइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराचिडोनिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन इसेंशियल की। नॉन इसेंशियल जो फैटी एसिड होते हैं, दीज फैटी एसिड आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी एंड नो नीड टू टेक थ्रू फूड और डाइट। यानी कि ऐसे फैटी एसिड हैं जो आपकी बॉडी में ही प्रोड्यूस हो जाते हैं अपने आप, तो इसके लिए आपको डाइट से लेने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये सेम उसी तरीके से है जैसे इसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। यहाँ भी लिपिड की बात हो रही है, तो इसेंशियल फैटी एसिड और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड, इसके एग्जांपल आप नीचे देख सकते हैं, स्टेरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, एराचिडिक एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो पहले ट्राइग्लिसराइड के बारे में पढ़ लेते हैं, ऊपर भी हमने पढ़ा था ट्राइग्लिसराइड के बारे में थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इन विच देयर आर थ्री फैटी एसिड। ट्राई से मतलब ही क्या है, तीन। तो ऐसे ग्लिसराइड जिनके पास थ्री फैटी एसिड होते हैं आर लिंक टुगेदर, लिंक टू ग्लिसरॉल बाई ईस्टर बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये ग्लिसरॉल से जुड़े होते हैं, किसके थ्रू जुड़े होते हैं, ईस्टर बॉन्ड के थ्रू। क्या जुड़े होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, आपका ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो R1 R2 R3, ये इस साइड वाला जो पोर्शन है ये पूरा आपके फैटी एसिड है, और जो CH2 CH2 ये आपका ग्लिसरॉल वाला स्ट्रक्चर है। दोनों मिलकर इन्होंने ट्राइग्लिसराइड बना दिया है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड, अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या होती हैं। ये होते हैं नॉन पोलर, दे आर नॉन पोलर, दे डू नॉट हैव चार्ज एट द एंड। अगर इनके एंड पर चार्ज नहीं है तो सीधी सी बात है ये कैसे हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे, कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होंगे, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, पानी में घुलनशील नहीं होंगे। ठीक है, बर्फ सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ये किसमें सॉल्युबल होंगे, किसमें घुलनशील होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सब्सटेंस लाइक अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। जितने भी आपके नॉन एक्वस सॉल्यूशन होंगे सब में ये सॉल्युबल होंगे। चौथा पॉइंट है हाइड्रोफोबिक। फोबिया मीन्स डर, यानी कि दूर रहते हैं ये किससे, हाइड्रो यानी पानी। दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, पानी में, पानी से दूर रहते हैं। ठीक है, वाटर से। अब बात करेंगे हम कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, एक तरह का लिपिड है। कोलेस्ट्रॉल इज अ वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस। कैसा होता है ये, वैक्स की तरह होगा, फैट लाइक सब्सटेंस होगा, दैट फाउंड इन द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। और कहाँ पाया जाएगा, आपकी पूरी बॉडी की सारी सेल्स में ये पाया जाता है। इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, दैट बिलोंग्स टू द स्टेरॉयड फैमिली। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, स्टेरॉयड फैमिली। आप क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं, ठीक है, उसमें जो स्टेरॉयड्स है उस फैमिली से ये बिलोंग करता है। और ये भी लिपिड का एक टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ लिपिड। ये कैसा होता है, व्हाइट होता है, इट इज अ व्हाइट फेंटी येलो। ठीक है, थोड़ा धुंधला येलो होता है, हल्का व्हाइट से येलो की तरफ, ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस, और इसमें कोई भी किसी भी तरह की स्मेल नहीं होती है, तो ये ऑर्डरलेस होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, और कैसा होता है ये, क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं इसके, क्रिस्टल जैसा दिखेगा आपको, माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे इसको स्लाइड पर रख के तो ये क्रिस्टल जैसा दिखाई देगा।
दैट हैज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि ये फार्मूला आपको दे दिया जाएगा या फिर पूछ लिया जाएगा कोलेस्ट्रॉल का फार्मूला क्या है। तो इसमें है C27 यानी कार्बन के 27 मॉलिक्यूल, H46 यानी हाइड्रोजन 46 और O ऑक्सीजन। ठीक है। इट इज ओनली फाउंड इन एनिमल सोर्स फूड। ये आपको जो कोलेस्ट्रॉल मिलेगा ये कहाँ मिलेगा, केवल एनिमल सोर्स में ही ये पाया जाएगा। किसी प्लांट सोर्स को खा के आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता है। केवल एनिमल सोर्स के जो चीज़ें हैं जैसे मिल्क हो गया और मिल्क से बने हुए जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हो गए और आपका फैट हो गया, मीट हो गया, तो इन सब चीज़ों को खाने से ही आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को खाना छोड़ देंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक आ जाएगा। ठीक है। फंक्शंस, अब फंक्शन देख लेते हैं। ये आपकी बॉडी में, आपकी सेल्स में, आपकी मसल्स में क्या करता है। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। आपकी जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसका ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, यानी उसको बनाने में ये हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट है इट मेंटेन्स द परमिएबिलिटी ऑफ सेल। ये क्या करता है, वाटर में इनसॉल्युबल नहीं होता है तो ये सेल की परमिएबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, यानी कि पानी उसको अंदर नहीं आने देता सेल के। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी, बाइल, स्टेरॉयड हार्मोन। आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत होना भी आपकी डाइट में ज़रूरी है। और बाइल के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, स्टेरॉयड हार्मोन बनाने में भी मदद करता है। इट मेटाबोलाइज ब्रेक डाउन फैट सॉल्युबल विटामिन। और ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसको, आपकी जितनी भी फैट सॉल्युबल विटामिन है उनको, जैसे A, D, E, K। इट इंसुलेट द नर्व फाइबर। आपने पढ़ा होगा जो नर्व फाइबर होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें जो फाइबर होती है ये उसको इंसुलेट करने का काम करता है, उसको कवरिंग करने का काम करता है। ठीक है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन। तो ये मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन को बनाने में भी मदद करता है। अब बात करते हैं हम लिपोप्रोटीन की। ये भी क्या है, एक तरीके का आपका लिपिड है। तो बात कर लेते हैं लिपो और प्रोटीन। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, लिपो और प्रोटीन, यानी इसमें प्रोटीन भी है और लिपिड भी है। चलिए देखते हैं। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। और वी कैन से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, या फिर हम इसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी कह सकते हैं। टाइप्स हैं इसके, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन। ठीक है। ये एक प्रक्रिया होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन। इसमें करंट देकर हम चीज़ों को अलग अलग करते हैं तो उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन कहते हैं। ठीक है। उसके थ्रू अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, देखते हैं 5 टाइप के लिपोप्रोटीन आपको पाए जाते हैं। आपके कहाँ पाए जाएंगे, ये ब्लड प्लाज्मा में, यानी ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसमें पाया जाएगा ये। तो उसमें पहला होता है काइलोमाइक्रोन्स। ठीक है। पहला होता है काइलोमाइक्रोन्स। दिस टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द इंटेस्टाइन। और ये कहाँ बनती है काइलोमाइक्रोन्स, आपकी इंटेस्टाइन में बनता है ये। एंड हैव हाईएस्ट लिपिड कंटेंट। और इसके अंदर सबसे ज्यादा, देखिए 2 पार्ट है इसमें, एक लिपिड है, यानी एक लिपिड है लिपो, और एक प्रोटीन है। ठीक है। तो इसमें लिपिड वाला जो पार्ट होगा वो 98% होगा और लोएस्ट पार्ट जो होगा प्रोटीन होगा वो। ठीक है। वो केवल 2% होगा। और ये कहाँ बनना है, आपकी इंटेस्टाइन में बनना है, सिंथेसाइज हो रहा है इंटेस्टाइन में। ठीक है। चलिए। एंड हैव द लोएस्ट डेंसिटी एंड आर बिगेस्ट इन साइज। अब इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, बहुत लो होगी, और इसका साइज जो होगा सबसे बड़ा होगा। और जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होगी इसके अंदर वो होगी 4% ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड 98% ऑफ लिपिड। ठीक है। 98% इसमें लिपिड होगा और 4% इसमें कोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के लिपोप्रोटीन की, जिसका नाम है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है। जब भी आप ब्लड की जांच कराते हैं अपना, या लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, तो ये उसमें ये सारी चीजें आती हैं, VLDL, SDL, और LDL और HDL रेशियो। ठीक है। तो यही सब होता है उसमें। ठीक है। तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL, दीज प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड इन लिवर। और ये कहाँ बनती है VLDL, ये आपके लिवर में बनेगी, एंड इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में बनेगी, एंड हैव 10% ऑफ प्रोटीन। अब देखिए इसमें प्रोटीन का पार्ट थोड़ा सा
बढ़ गया है। ऊपर काइलोमाइक्रोन में 2% था, इसमें 10% हो गया है, ठीक है। और प्रोटीन एंड 90% ऑफ लिपिड, और लिपिड कितनी है इसमें 90% है, ठीक है। लेकिन अगर लिपिड में भी देखा जाए तो लिपिड कितना है इसमें, लिपिड में 90% तो लिपिड है और 24% कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। ये जो 90% वाला पार्ट है लिपिड का, इसमें 24% क्या है आपका कोलेस्ट्रॉल है। जैसे कि ऊपर वाले में क्या था, 98% आपका लिपिड था, उसमें 98% में 4% आपका कोलेस्ट्रॉल था, ठीक है। इसी तरीके से अब बात करते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL, इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, चलिए देखते हैं आगे। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम VLDL, ये कहाँ बनेगा आपका, ब्लड स्ट्रीम से मिलेगा आपको, और VLDL से ही बनता है ये। एंड ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लिवर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर करेगा लिवर से लेकर पूरी बॉडी में, ठीक है। ब्लड से लेगा VLDL और वहां से लिवर को ट्रांसपोर्ट करके पूरी रेस्ट बॉडी में आपके इसको ले जाएगा ये, ठीक है। ये इसीलिए खतरनाक है। तो इसमें क्या है, 20% इसमें प्रोटीन का पार्ट है, ठीक है, और 80% लिपिड का पार्ट है। हालांकि देखिए लिपिड का पार्ट कम है, लेकिन इसमें देखिए कोलेस्ट्रॉल का पार्ट सबसे ज्यादा है। इस 80% लिपिड में 56%, 56% आपका कोलेस्ट्रॉल है। तो जिसमें सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला पार्ट है लिपिड में, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, आपके हार्ट की हेल्थ के लिए, आपकी वेन्स की हेल्थ के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। LDL जो है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपका किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो 56% इसमें कोलेस्ट्रॉल है, इसीलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। और देखिए ऊपर वाले में क्या है, 24% है, तो इसको नहीं बोलेंगे। उससे भी ऊपर वाले में काइलोमाइक्रोन में 4% कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में डाला गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, फोर्थ की, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्यों कहते हैं, आगे देखते हैं। दीज लिपोप्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड इन लिवर, ये लिवर में प्रोड्यूस होती है। एंड ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू, और कोलेस्ट्रॉल को कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगी, पेरिफेरल टिश्यू, यानी आसपास के आपके जो टिश्यूज हैं, जैसे स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू, ठीक है, टू द लिवर। एंड दे हैव 40% ऑफ प्रोटीन, इनके पास क्या होगी, 40% तो प्रोटीन होगी और 60% आपका लिपिड होगा। और इसी 60% लिपिड में 40% आपका क्या होगा, इसमें कोलेस्ट्रॉल होगा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। फंक्शन इन बॉडी, यानी कि अब इन सब का फंक्शन क्या है आपकी बॉडी में। एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये क्या करते हैं, आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे लिपिड को आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड फ्रॉम लिवर टू टिश्यू, ये क्या करेंगे, आपके लिपिड को ट्रांसफर करेंगे कहाँ से, आपके लिवर से टिश्यू की तरफ, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड फ्रॉम टिश्यू टू लिवर, और ये क्या करेंगे, आपके टिश्यू से लिवर को ट्रांसफर करेंगे, मतलब आपस में अदला बदली चलती है इनकी। जैसे आपके लिवर को ज्यादा जरूरत है अगर लिपिड की, तो आपके लिवर में देंगे ये टिश्यू से लेकर, और आपके टिश्यूज को ज्यादा जरूरत है अगर उसकी लिपिड की, तो ये क्या करेंगे, टिश्यू से लिवर को तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है आपकी लिपिड का। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, फंक्शंस ऑफ लिपिड, यानी लिपिड के क्या क्या फंक्शन होते हैं आपकी बॉडी में। तो पहला है इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी मोर देन दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है। क्यों माना जाता है इसको बेस्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी इसको खाने के बाद आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलने वाली है, ठीक है। दूसरा है सेल मेम्ब्रेन, दे आर इम्पोर्टेंट कंटेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन बनी है आपकी, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, दे रेगुलेट मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऊपर भी, ठीक है। ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को ऐसा बना देते हैं कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो पानी को सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आने देते हैं जल्दी, ठीक है। विटामिन, दे स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन की, KED, ये विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारी फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। तो ये स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर। एंजाइम, दे आर कंपोनेंट ऑफ
वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये कई सारे एंजाइम के कंपोनेंट होते हैं, यानी कि अगर कोई एंजाइम बना हुआ है तो उसमें थोड़ा बहुत लिपिड का पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, थर्मल इंसुलेशन। ठीक है, थर्मल इंसुलेशन जैसे जानते हैं, जो मोर फैटी लोग होते हैं उन्हें थोड़ी ठंड कम लगती है, और जो कम लेस फैटी होते हैं उन्हें ठंड ज़्यादा लगती है। और जो फैट क्या है आपका, किसका काम करता है, एक थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। तो फैट डिपॉजिट इन द सबक्यूटेनियस लेयर, सबक्यूटेनियस आपकी स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसके नीचे वाली जो लेयर होती है उसको सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं। तो वहाँ ये आपका जमा रहता है फैट, और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को, अंदर के ऑर्गन्स को, और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है किससे, कोल्ड से या हॉट से। ठीक है, अंदर की गर्मी बाहर नहीं आने देगा, बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देगा। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट, लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल। अब जो लिपोप्रोटीन है तो वो क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करेगी, ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करेगी फ्रॉम देयर ओरिजिन, जहां वो बन रहे हैं वहां से, और जहां यूज हो रहे हैं वहां तक ले जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। दे एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर टू द नर्व फाइबर इन द फॉर्म ऑफ माइलिन शीथ। अच्छा, आपने पढ़ा होगा न्यूरॉन, उसमें माइलिन शीथ होती थी, आपको याद होगा। ठीक है, एक ऊपर वाला पार्ट होता था साइटोन, नीचे वाला पार्ट होता था एक्सॉन। ठीक है, तो नीचे वाला जो एक्सॉन लंबा लंबा वायर जैसा जो था, उसमें जो ऊपर उसके शीट चढ़ी होती थी जिसको हम माइलिन शीट कहते थे। तो वो माइलिन शीट आपकी लिपिड की बनी हुई होती है। वो क्या करती है, जब आपका न्यूरॉन में करंट प्रवाह होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होता है, तो वो एक तरह से दूसरी आपकी नर्व को परेशान नहीं करती है। ठीक है, वो अंदर ही अंदर उसमें काम चलता रहता है। जैसे सिंगल एक वायर है तो उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, उसके बगल में भी एक वायर है उस पर भी प्लास्टिक की कवरिंग है। अगर वो दोनों कवरिंग हटा दो तो उन दोनों के तारों के करंट जो है आपस में डिस्टरबेंस पैदा करेंगे। ठीक है, तो माइलिन शीट इसके ऊपर कवर होती है, तो ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का काम करती है। स्टोरेज, दे स्टोर मीनिंग ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि स्टोरेज का भी ये काम करते हैं, कई सारे कंपाउंड्स को स्टोर करने का। ठीक है, सिग्नलिंग, दे एक्ट एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, यानी ये एक तरह का सिग्नल देने का भी काम करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड। तो पहला है इसमें ग्रीस स्पॉट टेस्ट या स्पॉटिंग इफेक्ट। ठीक है, इन दिस टेस्ट 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल एंड 1 ड्रॉप ऑफ लिपिड आर पुट ऑन अ पेपर, यानी इसमें क्या करेंगे, 1 ड्रॉप ऑयल लिया, ठीक है, और 1 ड्रॉप हमने उसको डाल दिया पेपर पे। एट फर्स्ट बोथ एरियाज लुक वेट, दोनों हमें पहले कैसे दिखाई देंगे, वेट दिखाई देंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा, और स्पॉट जो है ड्राई होने के बाद वेयर एज द लिपिड स्पॉट रिमेन्स विजिबल। इसमें देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, एक सिंपल सा आप चीज जानते हैं, जैसे कि आपका कपड़ा है कोई भी, उस पर अगर तेल गिर जाता है, ठीक है, और एक जगह आप गिरा दीजिए पानी, तो पानी वाला तो डिहाइड्रेट होके पानी उड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ आपने ऑयल डाला होगा तो ऑयल के दाग रह जाते हैं। तो सेम इन्होंने पेपर के साथ किया है, 1 ड्रॉप ऑयल लिया और एक जगह पे वाटर का ड्रॉप लिया, ठीक है, और कुछ देर बाद देखा वाटर उड़ जाएगा और आपका जो क्या नाम है लिपिड होगा या ऑयल होगा वो उसका स्पॉट रह जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम ग्रीस स्पॉट टेस्ट या स्पॉटिंग इफेक्ट। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, हमारा लिपिड है। ठीक है, अगला टेस्ट है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अब इसमें सॉल्युबिलिटी में क्या करेंगे, पानी कुछ घोल कर देखेंगे पानी में। तो इन दिस टेस्ट एड सम ड्रॉप्स सैंपल, किसका, लिपिड का। ठीक है, कुछ ड्रॉप लिया हमने लिपिड की, किस में घुलती है वो, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में घोल के देखा, ठीक है, और वाटर में घोल के देखा, ठीक है, दोनों में। एंड ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व किया, इट विल मिसिबल विद ऑर्गेनिक सब्सटेंस। आप जैसा जानते ही हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये घुलनशील होते हैं तो घुल जाएंगे, ठीक है, और वाटर में क्या होते हैं, इंसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। उसके बाद है इमल्सिफिकेशन टेस्ट, डिस्पर्शन ऑफ वन लिक्विड इन अनदर विच इज नॉट सॉल्युबल टू वन अनदर फॉर्म्स इमल्शन। ठीक है, अच्छा इमल्शन कब बनता है, कुछ ऐसी चीज हो, ठीक है, उसे लिक्विड में जब हम डालते हैं और हिलाते हैं बहुत जोर से, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे अब पानी और तेल को मिला लीजिए, ठीक है, तो उसे जब हम पकड़ के हिलाते हैं तो वो क्या होता है, दोनों की बूंदें जो हैं आपस में अलग अलग आपको दिखाई देती हैं। ड्रॉप ऑफ ऑयल
एडेड टू वाटर सेपरेट आउट टू अनदर लेयर। ठीक है, थोड़ी देर हिलाएंगे उसको तो आपको अलग अलग बूंदे दिखेंगी, लेकिन जैसे ही आप उसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो वो क्या हो जाएगी, एक लेयर पानी की बन जाएगी, एक लेयर आपकी वाटर की बन जाएगी। ठीक है, तो वही होता है आपका इमल्सिफिकेशन टेस्ट। ये देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से दिखा रखा है, ये 2 ड्रॉप ऑफ ऑयल, 2 ड्रॉप ऑफ ऑयल अलग अलग दोनों का लिया है। ठीक है, और उसमें बॉयल सॉल्ट डाला है, 1 मिनट के लिए उसको शेक किया है, स्टैंड ट्यूब फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए उसको रखा है। सेपरेट लेयर बोथ ऑफ लिक्विड इज सीन, इसमें क्या होगा, आपकी लिक्विड की जो लेयर होगी वो अलग से दिखाई दे जाएगी। स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल इज सीन ओवर वाटर, यानी कि ऊपर जो क्या है ऑयल की बूंदें आपको तैरती हुई दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, अच्छा सैपोनिफिकेशन टेस्ट, सैपोनिफिकेशन का मतलब क्या है आपको बताया था, साबुनीकरण। ठीक है, झाग बनाने वाला। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप लिपिड लेंगे, जो भी आपका सैंपल होगा उसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे एल्कली के प्रेजेंट में 3NaOH। ठीक है, तो उससे क्या मिलेगा आपको, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ग्लिसरॉल प्लस 3RCOONA। आर क्या है यहाँ पे, कोई एलिफेटिक चेन है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, RCOONA, सोप बन गया आपका। ठीक है, छठा है आपका आयोडीन एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ठीक है, दिस टेस्ट आइडेंटिफाइज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आयोडीन एब्जॉर्प्शन टेस्ट किसके लिए होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए। दो तरह के बताए थे आपको, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और एक सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता था, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते थे। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें हम आयोडीन की ड्रॉप डाल देंगे। ठीक है, सैंपल में। इफ द सॉल्यूशन गेट डीकलराइज्ड, अगर सॉल्यूशन डीकलराइज हो गया, यानी कि आयोडीन का कलर नीला होता है, नीला कलर अगर चला गया, ठीक है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इससे हम क्या समझ जाएंगे कि जो आपका सैंपल है वो कैसा है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अगर उसमें हमने आयोडीन डाला और आयोडीन का कलर चला गया। ठीक है, और अगर केवल आयोडीन का कलर नहीं गया, ब्लू रह जाता है वो, तो उसका मतलब क्या है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, ये एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। लिपिड्स आर नेचुरली अकरिंग, ये कैसे होते हैं, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होते हैं। पुअरली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं या ना के बराबर होते हैं। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये घुलनशील होते हैं, जैसे कि बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, पेट्रोलियम ईथर एक्सेट्रा। इन बॉडी दे फंक्शन एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, आपकी बॉडी में क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर बनाते हैं और फंक्शन भी करते हैं, किसका, सेल का, सेल मेम्ब्रेन का स्पेशली। एज एनर्जी स्टोर्स एज अ मेटाबॉलिक फ्यूल, और क्या करते हैं, आपके शरीर में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, जो बाद में मेटाबॉलिक फ्यूल के काम में आती है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, और क्या करते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए ये बहुत बढ़िया एक जगह से कि वहाँ स्टोर करके रख सकते हैं आप इसको। ठीक है, जहाँ भी आपके फैट होगा वहीं पे स्टोर रहेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन। एंड हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनी केमिकल्स ड्यू टू देयर पार्टीशन बिटवीन लिपिड एंड एक्वस लेयर्स, और क्या करेंगे, ये एक तरह से ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं। कई सारे केमिकल्स जो आप खा रहे हैं या मेडिसिन है, उनको पकड़ पकड़ के ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट का एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में आएंगे। ठीक है, एक्सेसिव लिपिड स्टोरेज इन द बॉडी रिजल्ट ओबेसिटी। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा अगर स्टोरेज हो गया है किसका, लिपिड का, तो आप ओबीज हो जाएंगे, वेट बढ़ जाएगा आपका, फैटी हो जाएंगे आप। दीज लिपिड स्टोरेज डिजीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज लिपिडोसिस। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा आपके लिपिड का स्टोरेज हो गया तो आपको डिजीज हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे लिपिडोसिस। केमिकली लिपिड कंटेन हाइयर फैटी एसिड, तो जो आपके लिपिड होते हैं केमिकली अगर देखा जाए तो क्या होते हैं, हाइयर फैटी एसिड होते हैं। अ फ्यू विटामिन लाइक ए डी ई के आर ऑल्सो लिपिड्स, ये विटामिन ए डी ई के जो क्या होती हैं, लिपिड इन नेचर होती हैं। ठीक है, तभी ये घुलनशील हो जाती हैं इसमें। लिपिड्स में भी सिंपल, लिपिड कैसे हो सकते हैं, फैट हो सकते हैं, या ऑयल्स या वैक्सेस टाइप के कंपाउंड होते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन। और डिराइव्ड वाले कौन से होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन ए डी ई के। ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स आर ऑल्सो सॉलिड, सैचुरेटेड फैट कैसे होंगे आपके, सॉलिड होंगे। और अनसैचुरेटेड फैट्स कैसे होंगे आपके, लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पे। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही।
लिपोप्रोटीन आर लिपिड्स, लिपोप्रोटीन भी क्या होती है, एक तरह की लिपिड होती है जो बाउंड टू प्रोटीन, किससे बाउंड होती है, वो किससे जुड़ी हुई होती है, प्रोटीन से जुड़ी हुई होती है। और किस काम में आती है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन ब्लड, आपके ब्लड में फैट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन काम आता है, लिपोप्रोटीन। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ लिपोप्रोटीन आर काइलोमाइक्रॉन्स, जो अभी अभी हमने पढ़ा था, काइलोमाइक्रॉन्स है, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड और हाई डेंसिटी लिपिड। हाई डेंसिटी लिपिड को HDL को हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL को हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड आर व्हेन 3 फैटी एसिड कंबाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, जैसा कि हम पढ़ चुके थे, ट्राई माने 3, ग्लिसराइड्स तो ऐसे ग्लिसराइड्स जिनमें 3 फैटी एसिड जुड़े हुए हों, ठीक है, एक ग्लिसर मॉलिक्यूल में। फैटी एसिड आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी सी चेन होती है, ठीक, मोस्टली मेड अप ऑफ 10 to 20 कार्बन एटम, और इसमें कितने 10 to 20 कार्बन एटम्स होते हैं मिनिमम। लिपिड्स हैव हाइयर एनर्जी कंटेंट, कैलोरी कंटेंट 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी कि अगर आप 1 ग्राम लिपिड खाएंगे तो आपको कितना कैलोरी मिलेगी, 9 किलो कैलोरी मिलेगी, ठीक है, एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में कितना, 4 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो आपने देख लिया लिपिड में ज्यादा हाइयर एनर्जी कंटेंट होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड इंक्लूड सपोनिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजनेशन, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ट्राइग्लिसराइड की। फैटी एसिड जो है आपकी, इन्होंने क्लासिफाई कर दिया है ऑन द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन एंड सैचुरेटेड लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा आपका ये चैप्टर जो है हो जाता है, इसमें कितना कितना क्या क्या पढ़ना है वो सारा आपको मैंने इसमें नोट्स में बता दिया है, केवल आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। और मिलते हैं अब अगले चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।